जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके समक्ष एक नया विषय लेकर, और आज जो मैं विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह हमारे भविष्य और हमारे कैरियर और हमारे जीवन में मिलने वाली यश, कीर्ति, ये सभी के लिए काफ़ी उपयोगी है। सर्वप्रथम तो मैं बात करूं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जातक, वो पुरुष हो या स्त्री, इस जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहता है, कुछ न कुछ करना चाहता है और जीवन में नेम, फेम और गेन अर्जित करना चाहता है। तो ये कैसे होगी, ये किस प्रकार से होगी, और उसमें जीवन साथी जो हमारा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर जिसे हम बोलते हैं, जीवन साथी बोलते हैं, उसका हमारे जीवन में जो तरक्की है, हमारे जीवन में जो प्रोग्रेस है, हमारे जीवन में जो ग्रोथ है, जो गेन है या फेमस होने के कारक हैं, वो किस तरह मदद रूप होते हैं या हो सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, व्यक्ति जो स्वयं होता है वो लग्न से प्रदर्शित किया जाता है, वो लग्न से जाना जाता है, और व्यक्ति का पार्टनर, जीवन साथी, उसके बिल्कुल सामने सप्तम स्थान से देखा जाता है। लग्न व्यक्ति खुद है और सातवां स्थान जो है वो व्यक्ति के पार्टनर का, जीवन साथी का या पत्नी का कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं और अपनी कुंडलियां दिखा रहे हैं सबको, और कोई कुंडलियों में सारे ज्योतिषी ये कह रहे हैं कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, और आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा है, या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्योतिषी देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इसका भाग्य तो सही है ही नहीं, फिर व्यक्ति प्रोग्रेस कैसे कर रहा है। दोनों प्रश्न बनते हैं। तो यहां पर आपकी एक कुंडली देखने के पश्चात जो ज्योतिषी है वो ये देखने पे मजबूर हो जाता है कि इसे मुझे डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, और डीप एनालिसिस करने के लिए वो दूसरी चीजें देखने का प्रयास करेगा। तो ऐसा क्यों होता है? प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य में जब व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा, फिर भी व्यक्ति तरक्की कर रहा है, या व्यक्ति का भाग्य बहुत ही अच्छा है लेकिन फिर भी व्यक्ति की ग्रोथ नहीं हो रही, तो दोस्तों उसमें व्यक्ति के जो पार्टनर है, जीवन साथी है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जीवन की यात्रा में पति और पत्नी, जातक खुद और उसकी जो जीवन संगिनी है, दो पहिए हैं, और दोनों पहियों का सिंक्रोनाइजेशन जब तक सही नहीं होगा, साइज सही नहीं होगी, सोच सही नहीं होगी, तब तक यात्रा सुचारू रूप से नहीं चलेगी। यात्रा तो चलेगी, यात्रा चलने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ तो दोनों के मार्ग बदल जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक कुंडली को दूसरी कुंडली से बल कैसे मिलता है? जी हाँ, मैं आज इसी विषय पे आपसे चर्चा करूंगा कि एक कुंडली को दूसरी कुंडली से बल कैसे मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि इस व्यक्ति में तो कुछ था ही नहीं, विवाह के पश्चात एकदम से ग्रो कर गया, गेन कर गया, बहुत आगे निकल गया, या ये व्यक्ति तो बहुत बढ़िया था, इसका परिवार भी बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया सेटल था, लेकिन शादी के बाद इसकी परिस्थितियां बदल गई, एकदम से टॉप टू बॉटम पे आ गया ये। तो ये व्यक्ति के जो कुंडलियों का सपोर्ट मिलता है एक दूसरे को, अगर इस तरह की कुंडली नहीं मिलती है या कुंडली देखकर विवाह नहीं होता है, मिलाकर प्रॉपर तरीके से
कुंडली नहीं मैच हो रही और विवाह हो जाता है, तब व्यक्ति में इस तरह की समस्याएं आती हैं। या अगर कुंडलियां देखकर प्रॉपर तरीके से मिलान करके विवाह हुआ है तो 1 और 1 11 हो जाएंगे, और अगर नहीं हुआ है 1 - 1 0 हो जाएंगे। तो ये 1 और 1 11 कैसे होगा और 1 - 1 0 कैसे होगा, चलिए उसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम भाग्य भाव की मैंने बात की आपको, तो भाग्य भाव कुंडली में 9वां भाव होता है और तीसरा भाव उसके ठीक सामने होता है, जो व्यक्ति के पुरुषार्थ को, परिश्रम को, उसके नियंत्रण को दर्शाता है। अगर हम सप्तम भाव को पत्नी स्थान गिनते हैं, मानते हैं, तो सप्तम भाव से हमारी ही कुंडली देखें, अभी आप पत्नी की कुंडली देखने न जाएं। सप्तम भाव से अगर आप देखेंगे तो वहां से 9वां भाव आपका तीसरा भाव बनेगा। आपकी कुंडली का तीसरा भाव आपकी पत्नी स्थान से 9वां स्थान बनता है, तो वो तीसरा भाव है। तो तीसरे भाव में परिश्रम, पुरुषार्थ, नियंत्रण, संयम का भाव है। पुरुषार्थ दर्शाता है, मेहनत दर्शाता है, संघर्ष दर्शाता है। और अगर तीसरे और 9वें का सही तरह से कॉम्बिनेशन मिलता है तो यकीन मानिए आपका भाग्य आपको रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगा। मतलब कि अगर पत्नी के तृतीय भाव में इस तरह के प्लेनेट बैठे हैं जो वो उसको मेहनत, पावर और प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग दर्शा रहे हैं, तो उसका प्रभाव सीधा आपकी कुंडली के 9वें भाव में मिलेगा और आपका भाग्य, आपका काम उसके पुरुषार्थ से, पत्नी के पराक्रम से, पत्नी के कार्य से आपके भाव को बल मिलेगा। है ना कितना विचित्र? यही साइंस है, यही समझना होता है कि जब 2 पार्टनरशिप मिलती है, पति पत्नी मिलते हैं, तो एक दूसरे की कुंडली का सपोर्ट, एक दूसरे को मिलना अति आवश्यक है। और कुंडली मिलान का मकसद ही यही होता है। आपने शास्त्रों में पढ़ा भी होगा और कहानियां भी सुनी होंगी कि कितनी ऐसी पत्नियां थी जो अपने पतिव्रता के धर्म के बल पर अपने पतियों का कवच हुआ करती थी। जब तक उसमें बल था तब तक उसके पति को कोई मार नहीं सकता था या उसे हरा नहीं सकता था। तो ये क्या था? ये एक कुंडली को दूसरी कुंडली का बल था कि जब तक वो कुंडली में बल है, इस कुंडली में भले बल हो चाहे ना हो, ये पराजित नहीं हो सकता या हो सकती। यही चीज पति में भी लागू होती है। पति का पुरुषार्थ बहुत अच्छा है तो पत्नी का भाग्य अच्छा हो जाएगा, पत्नी का पुरुषार्थ अच्छा है तो पति का भाग्य अच्छा हो जाएगा। पुरुषार्थ का मतलब पराक्रम से लें, कार्य से लें, मेहनत से लें। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में आपका भाग्य स्थान खराब है या भाग्येश खराब है तो आपका ग्रोथ नहीं हो सकता। यदि आपकी पत्नी की कुंडली में उसका तृतीय स्थान अच्छा है, बढ़िया है, तो अपने आप आपका भाग्य साथ देने लगेगा। पत्नी धार्मिक है, पूजा पाठ करती है, पूजा अनुष्ठान व्रत करती है, तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलना ही है। तीसरे से 9वें भाव को सीधा सीधा ट्रांसफर होगा फल। तो सीधा सीधा ये समझना है हमें कि कुंडली का बल जो होता है एक दूसरे के लिए अति आवश्यक होता है।
तो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा और विवाह के पश्चात अचानक आपका भाग्य साथ देने लगता है, आपका जॉब, बिजनेस, व्यापार बढ़ने लगता है, आपका घर तरक्की करने लगता है, वृद्धि बढ़ने चालू हो जाती है। ये सब क्या है? ये एक कुंडली का बल दूसरी कुंडली में ट्रांसफर। मान लीजिए एक कुंडली में 35% बल है और दूसरी कुंडली में 65% बल उसके साथ जुड़ जाता है, तो 100% हो गया ना। अगर ये कुंडलियां पॉजिटिव हुई तो, प्रॉपर मैनर्स में हुई तो, लेकिन अगर नहीं हुई तो 1 - 1 हो जाएगा 0। एक उत्तर ध्रुव है और एक दक्षिण ध्रुव है, आप इकट्ठा कर दें, नहीं हो पाएंगे। कहने का मकसद यह है मेरा कि कुंडलियों का बल देखना अति आवश्यक है और पत्नी चाहे तो पति के प्रोग्रेस में काफी मदद रूप हो सकती है और पति चाहे तो पत्नी के प्रोग्रेस में काफी मदद रूप हो सकता है। समझना यह है कि अपनी अपनी कुंडलियों का विश्लेषण करवा लेना अति आवश्यक है। कौन किसके लिए कितना मदद रूप होगा या कौन किसके लिए कितना हानिकारक होगा, ये दोनों ही एनालिसिस आप करवाएं और उसके पश्चात अगर पॉजिटिव है, अगर कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है तो उसको बल दें ताकि वो और पॉजिटिव हो जाए, और अगर नेगेटिव है तो उसकी शांति के उपाय करें ताकि नकारात्मक चीजें कम हो जाएं और कुंडली बैलेंस हो जाए। हमें ग्रोथ करनी है, सही कॉम्बिनेशन है तो उसे बढ़ाएं और गलत कॉम्बिनेशन अगर हो गई है तो उसकी शांति के उपाय करें। तभी तो अगर एवरेज लेवल पे हैं तो ठीक है, हम ऊपर के लिए प्रयास कर सकते हैं, और एक एवरेज लेवल से हम एक नीचे ऊपर हैं तो दिक्कत हो जाएगी, या तो इसको नीचे आना पड़ेगा या उसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए जब बैलेंस डिस्टर्ब है तो शांति करानी पड़ेगी, और सेम लेवल पे है तो दोनों साथ में प्रयास करिए ऊपर जाएं। तो समझने का प्रयास करें, अपने तृतीय और नवम भाव का विश्लेषण अवश्य करें। तृतीय और नवम भाव का विश्लेषण पति पत्नी की कुंडली में करना अति आवश्यक है, उनके भाग्य, उनके पराक्रम और उनकी ग्रोथ को जानने के लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरा ये प्रयास आपको पसंद आएगा और आप अपने कमेंट भी मुझे दे सकते हैं। मेरा चैनल अगर आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए ताकि समय पर मेरे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। जय श्री राम, धन्यवाद।